स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्मा वाला में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कवर कर लिया है। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इससे पेपर में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसमें हमारा आता है मुहार्स मेथड, फैजान्स मेथड और वोलार्स मेथड। ये हमारे 3 मेथड होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हर बार एक न एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो यदि पुराने लेक्चर की नीड हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। और नोट्स भी डाउनलोड कर दिया है फर्स्ट और सेकंड यूनिट का, आप वहाँ से भी इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा मुहार्स मेथड। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, जिसमें हमारा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। आज हम इसमें पढ़ेंगे मुहार्स मेथड। जो हमारा मुहार्स मेथड है, हमारा 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये मुहार्स मेथड है, हम सबसे पहले इसको देखते हैं। हमारा जैसे हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है सिंपल, तो हमारा जो टाइट्रेशन है हम इसमें देखेंगे। जो हमारा होता है, इसमें एनालाइट होता है, टाइट्रेंट होता है और इंडिकेटर होता है। हम फर्स्ट सेकंड यूनिट में भी देखे थे, जो हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन था, नॉन एक्वस टाइट्रेशन था, इसमें भी हमारा यूज हो रहा था एनालाइट, इंडिकेटर और टाइट्रेंट। तो जैसे हम इसमें भी देखेंगे, जो हमारा मुहार्स मेथड है, ये हमारा बहुत इजीली सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको हम देखते हैं। तो इसमें हमारा जो एनालाइट यूज होता है, इंडिकेटर यूज होता है और टाइट्रेंट यूज होता है। हम इसी को सबसे पहले देखते हैं और हमारा एक कौन सा है ज़्यादा यूज होता है और इसका किस प्रकार हम यूज करते हैं। तो जो हमारा इसमें होता है सिंपल इतना ही है फ्रेंड्स, जो हमारा मुहार्स मेथड में यूज होता है। और इसमें हमारा एंड में कौन सा कलर आता है। तो हमारा जो मेथड है, मुहार्स मेथड है, हमारा फर्स्ट है। इसमें हमारा जो मेथड होता है, हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड होता है। डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड में जैसे हम इसमें तुरंत इंडिकेटर डाल देते हैं, वही होता है हमारा डायरेक्ट। उसके बाद जो हमारा टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेंट जो हम ब्यूरेट में लेते हैं, ब्यूरेट में जो लेते हैं होता है हमारा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद हम लेते हैं एनालाइट। एनालाइट में जैसे हमारा इसमें जो हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उन्हीं को हम यूज करते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सिंपल हम इसमें जो है क्लोरीन ही यूज करते हैं। जैसे हम KBr, KCl, NaCl। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा हम इस मेथड में सबसे ज़्यादा हमने NaCl ही यूज़ किया है। उसके बाद जो हमारा इंडिकेटर है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, इसका हम यूज़ करते हैं। और जो हमारा एंड में कलर आता है, वो हमारा ब्रिक और रेड कलर होता है। तो चलिए हम इतना ही हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें इसका रिएक्शन क्या है और इसके कंडीशन क्या होते हैं। तो सिंपल ये हमारा होता है मुहार्स मेथड, डायरेक्ट मेथड होता है, जैसे अभी हमने बताया। उसके बाद जो हमारा इसमें इंडिकेटर यूज होता है, पोटेशियम क्रोमेट यूज होता है। और टाइट्रेशन में हमारा एनालाइट में Cl यूज होता है, NaCl होता है। उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन होता है, जिसे हम टाइट्रेंट कहते हैं, AgNO3 होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो थियरी है पूरा, इसका हम एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। जो हमारा ये है सिंपल, ये हमारा ब्यूरेट है और ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। जब हम कोई भी टाइट्रेशन लैब में करते हैं, तो टाइट्रेंट जो होता है हमारा, वो ब्यूरेट में होता है और एनालाइट और इंडिकेटर जो होता है, वो हमारा कॉनिकल फ्लास्क में होता है। तो जो हमारा टाइट्रेंट है, इसमें AgNO3 है और NaCl हमारा एनालाइट है और इंडिकेटर हमारा K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट है। तो सबसे पहले हम टाइट्रेंट को ब्यूरेट में लेते हैं, उसके बाद और NaCl को कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। उसके बाद हम जब टाइट्रेंट को कॉनिकल फ्लास्क में ड्रॉप वाइज पुट करेंगे, उसके बाद हमारा पुट होगा, उसके बाद हम इसमें इंडिकेटर पुट करेंगे। इंडिकेटर जब इसमें डालेंगे
पोटेशियम क्रोमेट। तो उसके बाद हमारा एक कलर आता है जिसे हम ब्रिक रेड कलर कहते हैं, यही होता है हमारा। और जहाँ पे हमारा AgNO3 पुट करेंगे इंडिकेटर डालने के बाद भी जहाँ पे हमारा कलर आएगा हम वहीं पे अपनी रीडिंग रोक देंगे और हमारा वही एंड पॉइंट होता है। सिंपल, ये हमारा रिएक्शन होता है NaCl प्लस AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारा होगा AgCl प्लस NaNO3। हम इसको इस प्रकार देखते हैं, जैसे हमारा AgNO3 है, ये हम जब इसमें पुट करेंगे कोनिकल फ्लास्क में तो हमारा सबसे पहले इंडिकेटर नहीं डालेंगे तो हमारा रिएक्शन करेगा NaCl से। तो हम सिंपल NaCl प्लस AgNO3 ईजली रिएक्शन होगा तो AgCl और NaNO3 हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो जो हमारा है प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन होता है वाइट का। उसके बाद जब हम इंडिकेटर डालेंगे तो हमारा जो इंडिकेटर है एनालाइट में हमारा मिक्स हो जाएगा, तो हमारा जो इंडिकेटर है उसके साथ रिएक्शन करेगा AgNO3। एक बार AgNO3 हमारा जो है एनालाइट NaCl से रिएक्शन करता है, उसके बाद AgNO3 हमारा K2CrO4 से रिएक्शन करता है, जिसे हम पोटेशियम क्रोमेट कहते हैं, एज अ इंडिकेटर के रूप में हम यूज करते हैं। तो जब हमारा AgNO3 जो है K2CrO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा हो जाएगा Ag2CrO4 प्लस KNO3। तो जो हमारा Ag2CrO4 है वो हमारा ब्रिक और रेड कलर देगा, सिंपल। और जहाँ पे हमारा कलर आ जाएगा वहीं पे हम रीडिंग बंद कर देंगे, जिसे हमारा कहते हैं एंड पॉइंट, और हम उसी का मेजर करते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ लिखा है वही कि सिल्वर क्रोमेट हमारा कलर देता है ब्रिक रेड कलर का। देखिए सिंपल, ब्रिक रेड कलर का सिल्वर क्रोमेट हमारा कलर देता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ कंडीशन भी होते हैं। कंडीशन में जैसे हमारा जो सॉल्यूशन है एनालाइट, हम किस प्रकार उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो टाइट्रेशन आर परफॉर्म ओनली इन न्यूट्रल आर स्लाइडली बेसिक मीडियम एंड नॉट इज स्ट्रांग बेसिक मीडियम आर एसिडिक मीडियम। ना हम इसमें जो सॉल्यूशन यूज करेंगे ना हम बेसिक मीडियम में यूज करेंगे और ना ही एसिडिक मीडियम में। क्योंकि जो हमारा एसिडिक मीडियम है, सिंपल जब हम बेसिक मीडियम में टाइट्रेंट का यूज करेंगे तो हमारा जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो हमारा एसिडिक मीडियम है जिसमें हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे, इंडिकेटर जो है अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कलर ही नहीं परफॉर्म होगा, जिससे हम न्यूट्रल ही सॉल्यूशन यूज करते हैं। ना हम इसमें एसिडिक मीडियम यूज करते हैं और ना ही बेसिक। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हमने कवर किया है मोहार्स मेथड, नेक्स्ट में हम देखेंगे बोलार्स मेथड, मॉडिफाइड बोलार्स मेथड एंड फेजांस मेथड। इसके बाद हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आई होप आपको यह लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।